अब भी रुक जा भाई, इस कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं होती। ये बात है 9 नवंबर 2021 की, जब मैं पहली बार झीले के पास गया। वो गर्म हो चुकी है और जिला साहब जो है वो पहुँच चुके हैं अपना सामान के साथ। सारा कुछ सामान जो है वो घर से अपना जो है वो तैयार करके लेके आते हैं। सबसे पहले ग्रिल के ऊपर मक्खन लगा और उसके ऊपर आज की जो रेसिपी है वो है कबाब, चिकन के कबाब। उस वक़्त तक झीले को ओरिगा मार्केट के अलावा कोई भी नहीं जानता था। इवन कि मैं खुद 2 साल उससे पहले गुलबर्ग के अंदर जॉब कर चुका था, लेकिन मुझे खुद झीले के बारे में नहीं पता था। तो जब हम झीले के पास पहुंचे तो इसके बारे में 2 चीज़ें ज़्यादा मशहूर थी। एक तो रोज़ डिफरेंट मेन्यू और दूसरा भर भर के देसी घी और मक्खन डालना। और ये बात उसी वक्त कंफर्म होगी जब हमने अपनी आंखों से देखा कि झीला देसी घी का डब्बा कबाबों के ऊपर अन्नेवाह डाल रहा है। और ये देख के मैं खुद हैरान रह गया और मुझे वाकई उस दिन झीले के कबाब बहुत अच्छे लगे थे। तो झीले के कबाब खाने के बाद मेरा दिल किया इसका तमाम मेन्यू ट्राई किया जाए, लेकिन पता ये चला कि झीला साहब जो है वो 2 से 3 डिशें खुद की बनाते हैं, बाकी सारी डिशें बाज़ार की होती हैं। मैं बताता हूँ, यानी कि जो कबाब हैं, जो नगेट्स हैं, जो इसकी चपलियाँ हैं, वो सारी K&N's और ब्रांडेड चपलियाँ आती हैं और वो फिर फ्राई या ग्रिल करके उनको देसी घी के अंदर डाल के लोगों को खिलाते हैं, जो कि बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, सही है। लेकिन मुझे चखना था झीले के अपने हाथ का जायका कि झीला खुद क्या चीज़ कितनी अच्छी बनाता है। तो मेरा दिल किया इसकी मखनी हांडी खाने को। उसके लिए 2 से 3 बार आए, लेकिन मायूस होकर जाना पड़ा। किसी दिन हमें चपली मिल रही है, किसी दिन हमें नगेट्स मिल रहे हैं, किसी दिन हमें कबाब मिल रहे हैं। तो फाइनली एक दिन हमें इसके चने मिले जो कि ये खुद घर पे बनाता था। तो हमने कहा चलो मखनी हांडी नहीं तो चने ही सही। उस दिन ओवरऑल चनों का टेस्ट तो बहुत अच्छा था, लेकिन जो भरमार देसी घी के ऊपर कर दी थी ना, वो कुछ ज़्यादा ही हो गया। उस देसी घी की वजह से चनों का जो अपना टेस्ट था वो सारा मर गया। झीला साहब एक्साइटमेंट में आके हमें बहुत ज़्यादा देसी घी डाल के दे गए, जिससे उसके अपने चनों का जायका थोड़ा सा फीका पड़ गया। और अब इस 1 महीने के अरसे के अंदर झीले के पास रश जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि यहाँ पर लड़ाइयाँ, लिटरली लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी थी। आपको भाईजान थोड़ा आगे हो जाओ। बकवास कर रहे हैं, चल लगे हो कुत्ते आएगा। इधर जा, मैं इधर जा, तू उधर देखना, सिर्फ इधर देखना, इसलिए प्याले का करने का तो फाइनली 11 दिसंबर 2021 को वो दिन आया जब हमने झीले की मखनी हांडी ट्राई की, जो कि झीले ने खुद अपने हाथों से हमारे सामने बनाई थी। और क्या ज़बरदस्त टेस्ट था यार, बहुत अच्छा टेस्ट था। उसके अंदर मक्खन वगैरह डाल के क्या कमाल की हांडी बनाई थी, और ऑनेस्टली वो हांडी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। तो इस 1 महीने यानी कि 9 नवंबर से 11 दिसंबर तक इतना रश बढ़ने लग गया झीले के पास कि लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई। इवन के यहाँ पर जो ओरिगा सेंटर के ताजिर थे, उन्होंने भी झीले से दरख्वास्त की कि भाई आप यहाँ से अड्डा छोड़ दें, आपकी वजह से हमारा कारोबार भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। तो तब झीले भाई ने ये कहा था, भाईजान मैं इधर से जा रहा हूँ बैक साइड पर, इधर मैंने आपसे तामन से माशाल्लाह में रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जगह किधर और देखूँ जाके, या मैं राइट साइड पे जाऊँगा या इसकी बैक साइड पे जाऊँगा मैं, क्योंकि तो शोर बहुत ज़्यादा है। लोग अपनी गलती नहीं निकालते, मेरी गलती निकालते हैं, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है, झगड़े का फ़ायदा कोई नहीं है। तो लिहाजा है मैं पीछे जा रहा हूँ, इससे मैं जगह छोड़ रहा हूँ। तो अब मैं चूँकि झीले की मखनी हांडी ट्राई कर चुका था तो मुझे सब्र आ गया और मैं झीले के पास तकरीबन 4 महीने नहीं गया। और फाइनली अप्रैल 16 रमज़ान के अंदर मैं झीले के पास दोबारा गया तो वहाँ के तो कुछ हालात ही बदले हुए थे। तो जनाब झीले के पास ये सिचुएशन देख के मैं तो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं थे। ओह माय गॉश, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल स्टार्ट से यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ 6-7 महीने के अंदर पहुँचते देखा था, और मैं बहुत ज़्यादा हैरान था और दुआ भी कर रहा था कि यार वाह क्या बात है, अल्लाह जिसे नवाजने पे आता है तो फिर छप्पड़ फाड़ के देता है।
तो अब बात करते हैं भाई झीले ने इतनी जल्दी सक्सेस जो है वो कैसे पाली। हालांकि वो 16 साल से ओरिगा मार्केट के बाहर अपना यही मेन्यू लगा रहा था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि 2 महीनों के अंदर अंदर उसके पास इतना रश होना शुरू हो गया कि लोग वहाँ पर लिटरली लड़ाइयाँ करना शुरू हो गए। तो पहली रीज़न तो ये है कि भाई झीला जो है वो दिमाग का तेज़ है, बिजनेसमैन बंदा है भाई, उसको पता है कि अपनी ऑडियंस को कैसे जो है वो लेके आना है, कैसे लोगों को अपने पास खेलना है। तो जब भी कोई कैमरामैन उसके पास जाता था तो भाई वो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था और उसके सामने जो है वो अपनी खुल के मोहब्बत का इजहार करता था, जिससे पता चलता था लोगों को कि भाई झीला साहब जो है वो फुल हैवी शशके लगा के बैठे हुए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वाकई में ना सिर्फ कैमरे के सामने बल्कि पीछे भी वो खुल के मोहब्बत डालता था खानों के अंदर। देसी घी हो, मक्खन हो, दिल भर के उसने मक्खन डालना और बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस के अंदर उसने ये चीज़ें देनी, जिसकी वजह से उसने आसपास के क्राउड को जो है वो अपनी तरफ पुल करना शुरू कर दिया। और तीसरी वजह यह थी कि एक बार जब झीला पॉपुलर हो गया तो उसने उस पॉपुलैरिटी को नीचे आने नहीं दिया। उसने खुद अपना टिकटॉक चैनल बना लिया, यूट्यूब का चैनल बना लिया और चौथी चीज़ झीले के पास यूनिकनेस थी, जिसकी वजह से उसने एकदम पॉपुलैरिटी गेन की। 6 दिन 6 खाने, उसके बाद उसने जो मक्खन और देसी घी के साथ लोगों को महसूस किया वो उसकी एक यूनिक पॉइंट था, जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। और उसके बाद व्लॉगर्स के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक़ बनाए, तो व्लॉगर्स को बार बार बुलाता था और व्लॉगर्स खुद भी उसके पास जाते थे, क्योंकि दोनों का फ़ायदा हो रहा था। व्लॉगर्स को बहुत ज़्यादा झीले के नाम पे व्यूज़ मिल रहे थे और झीले को एक कंसिस्टेंट जो है वो पॉपुलैरिटी मिलती चली जा रही थी। तो अब माशाल्लाह से झीले ने अपनी दुकान जो है वो ले ली है। कहाँ वो रोड साइड के ऊपर सिर्फ अपना स्टॉल एक लगाता था, अब माशाल्लाह से उसकी अपनी एक शॉप है, एक छोटा सा कैफ़े बना लिया हुआ और ज़बरदस्त किस्म का जो है वो बिज़नेस रन कर रहा है।